So this is a requested video of a person, okay? बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मतलब इससे पहले हमने डिस्कस किया था बैलेंस एंड अनबैलेंस रिएक्शन इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ओके? बैलेंस वो हो गया। चलो दिखाते हैं। हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के साथ। क्या फॉर्म करेगा? पानी, बोले तो H2O, ओके? ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि इस साइड हाइड्रोजन 2 है, इस साइड हाइड्रोजन के कितने एटम्स? 2 एटम्स। इधर भी कितने एटम्स? 2 एटम्स। मतलब हाइड्रोजन क्या है इस केमिकल इक्वेशन में? हाइड्रोजन तो बैलेंस है, लेकिन ऑक्सीजन देखो यहाँ 2 है और यहाँ O मतलब सिंगल है, तो क्या ये बैलेंस है? मैंने बता चुका हूँ कि अगर कोई भी केमिकल इक्वेशन है जिसमें रिएक्टेंट जो भाग ले रहे हैं रिएक्शन में, उनकी संख्या प्रोडक्ट में अगर सेम हो तो वो बैलेंस है, और अगर दोनों में कोई तालमेल नहीं बैठ रहा हो, मतलब एक ज़्यादा है एक कम है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? बैलेंसिंग का यूज़ करते हैं। तो आज हम सीखेंगे मेनली बैलेंस कैसे करते हैं। एक मेथड है तुकाराम। पहला मेथड है हमारा तुकाराम, ओके? पहला मेथड है हमारा तुक्काराम। इसमें हम तुक्का लगाएंगे। तुक्का मीन्स गेस करेंगे, गेस मेथड कह सकते हो इसको। मतलब अपने मन से पुट करके वैल्यू देखेंगे क्या हो रहा है, मतलब सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। अब देखो, तुम कहोगे भैया यहाँ ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 पीस है, तो यहाँ 2 कर देते हैं। यहाँ हम क्या किए? ऑक्सीजन 2 कर दी। अब तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी 2 गो, ऑक्सीजन भी 2 गो, दोनों साइड हो गया। जैसे ही तुम अखंड अपराध किए, इतना बड़ा अपराध जैसे ही तुम किए, क्या हुआ? ये पानी अब पानी नहीं रहा। ये क्या था? पहले वाटर था, अब ये पानी नहीं रहा, अब ये वाटर नहीं रहा। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मतलब एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में H2O तुमको देखने को मिलेगा। लेकिन हमने क्या किया? हमने इसका जो मेन स्ट्रक्चर था, जो उसकी रीढ़ की हड्डी थी, उसी को ब्रेक कर दिया। ठीक, तो ये हम नहीं कर सकते। हम इसके बाहर में जो लगा दें, जो इसका मूल स्ट्रक्चर है वो तो H2O ही रहेगा, ओके? इसके बाहर में, इसके आउटसाइड हम 2 लगा दें, 3 लगा दें, 5 लगा दें, 500 लगा दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि इससे के माध्यम से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि H2O का 2 मॉलिक्यूल्स, H2O का 3 मॉलिक्यूल्स, H2O का 5 मॉलिक्यूल्स। लेकिन उस केस में क्या हुआ? H2O ने अपनी प्रॉपर्टी ही लूज़ कर दी। H2O2 पानी का फॉर्मूला होता है क्या? नहीं। तो क्या वो H2O रहा? नहीं। हम बैलेंस कर रहे हैं या फिर हम केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, मतलब कुछ भी अपना मन से नहीं कर सकते हैं, नहीं। ये बात तो समझ आ गई हमको कि हम इसके बाहर में छेड़खानी कर सकते हैं, इसके मूल स्ट्रक्चर को हम ब्रेक नहीं कर सकते भैया। अब देखो, H2 यहाँ 2 गो, H2 यहाँ 2 गो, O2 यहाँ 2 गो, O2 यहाँ 1 गो, मतलब ऑक्सीजन यहाँ 1 गो। अब ऑक्सीजन को यहाँ 2 गो करने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। मन है मेरा भैया, क्योंकि 2 से जब तक गुना नहीं करेंगे, क्या ऑक्सीजन 2 होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। बैलेंस होगा? नहीं होगा बैलेंस। अब जैसे ही हम यहाँ 2 रखे, जैसे ही हम यहाँ 2 पुट किए, हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया। 2 दूनी 4। इस स्टेटमेंट से क्या होता है, क्या कहना चाह रहा है जो कवि है, जो लिख रहा है स्टेटमेंट को? देखो, H2O हम लिखे, इसमें क्या हुआ? इसमें हम कहना चाह रहे हैं कि हाइड्रोजन का कितना एटम? 2 एटम। ऐसे नहीं लिखते, ओके? इसमें हम कहना चाह रहे हैं हाइड्रोजन का कितना एटम? 2 एटम। ऑक्सीजन का कितना एटम? 1 एटम। ऑक्सीजन का कितना एटम? 1 एटम। लेकिन जैसे ही 2H2O लिखे, 2H2O हम जैसे ही लिखे, तो ये इस दोनों से क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक होगा या नहीं?
बोलोगे क्यों होगा यार, ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल दोगे। 2H2O का मतलब क्या? 2H2O का मतलब क्या? 2 इंटू H2O, ठीक, क्लियर। यानी दो गो H2O का दो मॉलिक्यूल्स, एगो H2O यहाँ ले लेते हैं, एगो H2O यहाँ ले लेते हैं। अब इसमें देखो दो हाइड्रोजन यहाँ है, दो हाइड्रोजन यहाँ है, टोटल हाइड्रोजन 4 हुआ, क्लियर। ऑक्सीजन एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, टोटल ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 हुआ, तो हुआ ना, मल्टीप्लाई हुआ ना, बस यही हम शो करना चाह रहे थे। अब हम देख लिए कि हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया है 4, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन है 2 हो, तो इधर भी हम क्या करेंगे? 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, क्लियर। क्लियर मतलब ये गेस मेथड है कि एक बैलेंस किए हम, फिर देखें दूसरा अभी बैलेंस है या नहीं, मतलब दूसरा का भी चेक कर लिए कि इस साला कहीं अपन मतलब बैलेंसिंग लूज तो नहीं कर दिया। तो जैसे ही हम मैच किए, मतलब गेस कर रहे हैं, तुक्का लगा रहे हैं और तुक्का पे काम चल रहा है हमारा। अब जैसे देखो कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा, क्विक लाइम, चूना जिसको कहते हो बाज़ार में जो मिलता है, उसमें हम पानी मिला दिए, बाज़ार से ख़रीद के लाए, हमको घर में क्या करना है? पेंट करना है, हम चूना में पानी मिला दिए और क्या बन गया हमारा? CaOH ट्वाइस, और काफ़ी हाई अमाउंट में क्या हुआ? हीट एनर्जी रिलीज हुआ, ओके। अब देखते हैं एक एक करके, चुन चुन के देखते हैं कौन कौन बैलेंस है, कौन कौन नहीं है। Ca मतलब कैल्शियम, ओके, यहाँ कैल्शियम है 1 पीस, यहाँ कैल्शियम 1 पीस, मतलब एगो एटम कह सकते हो। यहाँ कैल्शियम एगो है, यहाँ कैल्शियम क्या है? एगो है, यानी कैल्शियम क्या हो गया? बैलेंस हो गया। कैल्शियम अभी बैलेंस हुआ है, अभी पूरा बैलेंस नहीं हुआ है, ओके। फिर देखो O है एगो यहाँ, ऑक्सीजन एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, मतलब टोटल ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है। इधर कितना है ऑक्सीजन? इधर है OH ट्वाइस। OH ट्वाइस का मतलब समझते हो? OH ट्वाइस का मतलब होता है कि OH जो है वो 2 गो है, ठीक, OH 2 गो है। अब OH जैसे ही 2 होगा तो इसमें ऑक्सीजन कितना होगा? 1 2, ठीक, 2 ऑक्सीजन इधर है, ठीक, क्लियर, और 2 ऑक्सीजन इधर है, मतलब ऑक्सीजन भी क्या है? इसमें बैलेंस है। ऑक्सीजन में भी हमको छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब मेन बचा हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ है 2 गो, हाइड्रोजन यहाँ क्या हुआ है? 2 गो, इधर क्या हुआ है? 2 इंटू H 2H, मतलब 2 हाइड्रोजन उधर भी है, 2 हाइड्रोजन इधर भी है, ओके, क्लियर, समझ में आया क्या? अब कहोगे थोड़ा यार, थोड़ा मतलब हार्ड वाला लो ना। हार्ड देखो कुछ नहीं होता, बट लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। लाल दुपट्टा उड़ गया है रे हवा के झोंके से, ओके। तो एक था क्या था यार? हाँ, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये मिलके बनाता है हमारा बेरियम सल्फेट BaSO4 और सोडियम क्लोराइड, ओके, क्लियर। अब देखो हम देख रहे हैं कि इधर सोडियम जो है Na2 है, मतलब सोडियम क्या हुआ है? 2 है, और इधर क्या हुआ है? NaCl में सोडियम है ना, Na, इधर A है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हम, किए ना भैया जी, बस। अब देखो सोडियम इधर 2 इधर सोडियम 2। अब अगले पे आते हैं। एस कितना है? इधर 1 है, एस इधर कितना है? 1 है, सल्फर भी खत्म। ऑक्सीजन इधर है 4 गो, ऑक्सीजन इधर है 4 गो, ऑक्सीजन का भी हिस्सा खल्लास। बेरियम Ba, ठीक, बेरियम क्या हुआ है? एगो, बेरियम क्या हुआ है? एगो, बेरियम का भी हिस्सा खल्लास। क्लोरीन कितना है? 2 गो, 2 इंटू Cl, यानी क्लोरीन भी है 2 गो। अब बोलोगे यार किसी किसी में गैस मेथड काम नहीं करता है, तुक्का जो है लिमिटेड टाइम तक होता है। तो भैया तुक्का लिमिटेड टाइम तक होता है ना, तो एक मेथड समझ लो, अलजेब्रिक मेथड। एक मेथड कौन समझ लो तुम?
अलजेब्रिक मेथड। देखो दिखाते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, सब में वही काम आता है। ओके, अब देखो H2 को मतलब H2 के बाहर हम कुछ पुट करेंगे, H2 के बाहर हम पुट करेंगे तब ना कुछ मिलके बैलेंस होगा। तो हम इसको मान लेते हैं A, मान लेते हैं हम A यहाँ पुट करेंगे, यहाँ मान लेते हैं B पुट करेंगे, यहाँ मान लेते हैं C पुट करेंगे। ठीक, क्लियर। अब हाइड्रोजन के हिसाब से A का वैल्यू निकालो। हाइड्रोजन के हिसाब से A का वैल्यू कितना होगा? हाइड्रोजन के हिसाब से वैल्यू होना चाहिए 2A। हाइड्रोजन क्या हो गया? 2 है ना। 2A बराबर दोनों इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो 2A बराबर 2C हम लिख सकते हैं। 2A बराबर 2C हम लिख सकते हैं। सिंपल है यार, हाइड्रोजन है ये। ओके, हाइड्रोजन के बाहर में हम कुछ नंबर रखेंगे ताकि बैलेंस हो जाए। उस नंबर को हम A मान लेते हैं, तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 × A। क्लियर। उसी तरह इधर हम मान लेते हैं C रखेंगे, तो 2 × C। चूँकि ये हाइड्रोजन दोनों में इक्वल होना चाहिए, तो 2A बराबर 2C होना चाहिए। दोनों बगल क्या हो जाएगा? खल्लास हो जाएगा। तो A बराबर C होना चाहिए भैया। क्या होना चाहिए? उसी तरह ऑक्सीजन में देख लेते हैं। ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा? 2 × B। 2B बराबर C × O। ऑक्सीजन क्या हुआ है? A है, तो यानी C होना चाहिए। 2B बराबर C होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं? अब हम वैल्यू उस चीज़ का मान लेते हैं। हमको नहीं पता क्या मानना है, बस मान लेते हैं। ये जो B है, B का वैल्यू मान लेते हैं 1। तो C का वैल्यू कितना निकल के आ गया हमको? 2। B का वैल्यू हम 1 माने तो C का वैल्यू 2 निकल के आ गया। अब हम देख रहे हैं C जो है किसके इक्वल है? A के इक्वल है, यानी A भी कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर। तो C भी 2 हो गया, A भी 2 हो गया। अब पुट कर दो वैल्यू, C का वैल्यू 2, A का वैल्यू 2 और B का हम 1 माने तो B का 1 ही पुट करना। देखो यहाँ A का बराबर 2, C का बराबर 2, B का बराबर 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा क्या। तो ये था भैया अलजेब्रिक मेथड, और वो था हमारा तुक्काराम मेथड। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा पेचीदा रहेगा, लेकिन वीडियो को पॉज करते हैं। तो ये हमारा है इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या शो कर रहा है पता है? मतलब कैसे हमारे अंदर जो है, हमारे शरीर के अंदर भोजन पचता है। मतलब ये वो चीज़ है जो हम भोजन से निकालते हैं, जो हमारा शरीर है भोजन से निकालता है, और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होता है? टूटता है, और ये सारी चीज़ें निर्माण करता है एनर्जी जिससे हम काम करते हैं ना। चलो, अब हम पिछले मेथड के तरह करेंगे। इधर मान लिए A, ठीक, इधर मान लिए B, इधर मान लिए C, इधर मान लिए D। जितना बढ़ते जाएगा, चाहे 5 तक हो, तो ABCDEFGH मतलब चलते जाना है। ठीक, जो अथी बने, जो प्रोडक्ट बने, जो रिएक्टेंट हो, उस हिसाब से हमको मेकअप करना है। ओके, गॉट इट। चलो, कार्बन के लिए करते हैं। अगर कार्बन के लिए करें तो क्या होगा? 6 × A, 6A बराबर होना चाहिए। इधर क्या है कार्बन की स्थिति? ये C है, ये जो है ये C है, और ये जो है ये कार्बन वाला C है। ओके, तो C मतलब कार्बन क्या है? एव है ना, कार्बन एक एव है। तो हम इधर क्या लिख सकते हैं? 6A बराबर C, 6A बराबर C लिख दिए। ओके, अब हाइड्रोजन के केस में देखते हैं। हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन के लिए अगर हम देखें तो 12 × A, इधर के लिए हो जाएगा 12A, ठीक, इधर के लिए हो जाएगा 2D, 2 × D 2D।
ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें, ऑक्सीजन के लिए अगर हम देखें, ऑक्सीजन देखो इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, ऑक्सीजन इसमें भी है, तो दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे, देखो इस साइड इधर अगर ऑक्सीजन के लिए देखें तो 6 इंटू ए क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन के लिए अगर देखें तो 6 इंटू ए 6a, इसमें 2 इंटू बी प्लस 2b। ठीक, हवा लग रहा है या नहीं, हवा नहीं लग रहा है, तो हवा कैसे नहीं लग रहा होगा यार, हवा लगना चाहिए। देखो मतलब जितना भी ऑक्सीजन था ना, सबका अमाउंट क्या किए, जोड़ दिया है। इधर जितना ऑक्सीजन है इधर भी जोड़ लेंगे, दोनों बराबर होना चाहिए। हाँ, अब देखो इधर इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2 इंटू सी, 2c, और इधर ऑक्सीजन कितना है, d इंटू 1 प्लस डी। ठीक, मतलब ये जो है इस साइड का पूरा ऑक्सीजन है, ये जो है इस साइड का पूरा ऑक्सीजन है। चलो अब जो है हम वैल्यू मानते हैं, अब जो है हम वैल्यू मानते हैं। देखो 6a है, ओके, यहाँ c है। a का वैल्यू अगर हम 1 मानते हैं तो c का वैल्यू आई थिंक आ जाएगा 6। a का वैल्यू अगर हम 1 मानते हैं तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। मानने का खेल है, मान लो बस, ओके। अब देखो हमको दिया हुआ है 6a बराबर c, चलो ये तो वैल्यू सेटिस्फाई हो गई। अब कहता है 12a है भैया जी, 12a है। अगर d का वैल्यू हम क्या करें, 6 मान लें, d का वैल्यू 6 मान सकते हैं, मान लो भैया। 12a बराबर हम मान लेते हैं 2 इंटू 6, क्या हो गया, a बराबर हो जाएगा, सॉरी आई एम लिटरली सॉरी। देखो a का वैल्यू हम क्या माने थे, 1। a का वैल्यू अगर यहाँ 1 माने तो हर जगह 1 मानेंगे। 12 इंटू 1 बराबर 2d, इसलिए d का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 6। ठीक, d का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 6। अब देखो इस हिसाब से इसमें पुट कर लो, इससे इसमें से c का वैल्यू निकाल लो। a का वैल्यू कितना, 1, b का वैल्यू कितना, b का वैल्यू अभी नहीं निकाले हैं क्या, चलो b का वैल्यू अभी नहीं निकाले हैं, b का वैल्यू मान लेते हैं 2b है जो है, ओके। 2c, c का वैल्यू है 6, तो 2 इंटू 6, d का वैल्यू है हमारा 6, ओके। तो 6 प्लस 2b प्लस 6 दूनी 12, 6 18, 2b बराबर 12, इसलिए b बराबर 6। नहीं दिख रहा है तो b बराबर हमको आ गया 6 उस इक्वेशन से। ठीक, b बराबर आ गया 6 और d बराबर आ गया 6। अब वैल्यू पुट कर दो, इसको क्या माने थे, a, यहाँ पे होगा 1 पुट वैल्यू, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। b क्या माने थे, तो b हो गया b, तो 6 हो गया b का वैल्यू। c हो गया हमारा, c भी 6 हो गया, d भी हमारा क्या हो गया, 6। तो इस तरह से हमारा केमिकल इक्वेशन जो था वो बैलेंस हो गया। एंड आई थिंक वीडियो बहुत ही लंबी हो गई है, एंड अगर समझ आया है तुम्हें, जिसने इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया था, अगर समझ आया तो ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आई एम लिटरली सॉरी। मेरा अभी स्टार्टिंग फेज़ है, मैं भी फ्यूचर में अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। मैं आज के लिए काफ़ी नर्वस था, मतलब चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।